सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नियम नहीं पता है, अगर आपको कानून नहीं पता है, तो आपको कोई भी कभी भी उलझा सकता है, फंसा सकता है। तो आपको क्या करना, सबसे पहले नियम जान लेना। अब नियम क्या कहता है, हमारा कानून क्या बना हुआ है, यानी एक ऐसा कानून है जिसको अगर आप जान लेंगे तो कोई भी जमीन जो है, आपकी जो संपत्ति है, जमीन हो, मकान हो या अन्य कोई प्रॉपर्टी है, इस पर अगर किसी प्रकार का कब्जा है तो ये कब्जा नहीं रहने वाला। लेकिन आपको सही प्रक्रिया में जाना होगा, यानी अगर आपका जो प्रक्रिया है ना वो सही नहीं है तो फिर आपको समस्या होगा। तो आखिर सही प्रक्रिया क्या है, कैसे सही प्रक्रिया में जाना है, उसके लिए क्या करना होगा, तो ये समझ लें, ये जान लें। देखें, आज जो एक कानून की बात करने वाले हैं उसके साथ साथ जो है सेक्शन 6 के बारे में बताएंगे। आखिर ये धारा 6 जो है ये क्या करता है और इससे संबंधित क्या फैसले हुए हैं, क्या कानून बनाया गया है। तो अगर हम अपने कानून की बात करें, कोई भी कानून हो, अगर कुछ भी नया कानून बनाया जाता है, यहाँ पर अगर कोई भी नया कानून आएगा तो सबसे पहले नया कानून जो है यानी वो संसद में पास होगा, वहां पर बिल रखा जाएगा। अब ये जो है अगर ये कानून पास हो गया उसके बाद जो है ये लागू हो जाएगा, यानी अगर इस तरह की गलती कोई भी करेगी तो उस पर जो है फिर धारा 6 मान लेते हैं जो नया कानून बना दिया गया, तो अगर इस प्रकार की कोई भी गलती करेगी तो उसके ऊपर धारा 6 जो है वो लागू हो जाएगा। अब है कि यहाँ पर जो है, अब ये जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये जमीन है किसी का। अब इस पर क्या हुआ कि कोई भी बिना कानूनी प्रक्रिया किए हुए, कानूनी यहाँ पर जो है प्रक्रिया किए हुए ये जमीन जो है आपसे हथिया लिया, कोई आप कह सकते हैं कि आपसे कोई हथिया लिया, आपका कोई कब्जा कर लिया, या कह सकते हैं आपके साथ जबरदस्ती किया गया, है ना, जबरदस्ती किया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मान लेते हैं आपके पास ये जमीन था, कोई आकर कब्जा कर लिया, जबरदस्ती कर दिया, आपका जो फसल है वो बर्बाद कर दिया, ठीक है, आपका जो मकान है वो तोड़ दिया, आप उसमें रहते थे। अब उसका क्या मामला है ये बात दूर है, लेकिन अभी आपको वहां से उस जगह से बेदखल कर दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए ये कानून है, यानी अगर आपके साथ हुआ, ठीक है, आपके पास ऐसा कोई कागजात है जो आप वर्तमान में नहीं दिखा पा रहे हैं, बाद में जो है आप उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप यानी ठीक है अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन वर्तमान में आप कब्जे में हैं, तो आपको बेघर नहीं किया जा सकता है। तो हमारा धारा 6 जो ये कानून लाया गया ना, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो धारा 6 है, ये क्या है इसको जरूर जान लें। और इस धारा में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले कुछ लिमिटेशन भी है, यानी अगर ये धारा लागू होता है तो फिर जो है यानी बहुत सारे नियम बदल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये धारा ऐसा जो विवाद है ना, जो कि आपका एक तरह से आप कह सकते हैं 20 साल पुराना है ना, 20 साल पुराना है, आप कह सकते हैं 50 साल पुराना है, या आप कह सकते हैं कोई जो है पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक विवाद है, ऐसी सिचुएशन में ये धारा नहीं लगा सकते। यानी आपका मामला जो है इतना पुराना नहीं होना चाहिए, 6 माह पुराना मामला है, ठीक है, 6 माह जो है बीत जाने के बाद फिर आपको फिर दिक्कत होगा, यानी इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, यानी कहीं ना कहीं फिर आपको सिविल प्रक्रिया में जाना होगा, है ना। तो इसीलिए जो है ना, आप मान लेते हैं आपकी संपत्ति है, कोई कब्जा करने का प्रयास करेगा तो आप क्या करेंगे, यानी आप जो है उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो आप सबसे पहले उस केस में आपको एक वकील से भी संपर्क कर लेना चाहिए, ताकि उस पर धारा सेक्शन 6 के तहत जो है, ठीक है, आपको नहीं मालूम है लेकिन आज आप जान लिए, सेक्शन 6 के तहत कार्रवाई की जा सके, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6। अब ये धारा में क्या होता है कि अब देखें, ये धारा तभी लागू करवाएं इसलिए कि इस धारा के तहत अगर मान लेते हैं न्यायालय के द्वारा जो है, न्यायालय के द्वारा अगर आदेश दे दिया गया ना, तो उस आदेश के अनुसार जो है ना, फिर अगर आपके पक्ष में फैसला हो या नहीं हो, आप अपील नहीं कर सकते, यानी अब आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बार जो फैसला हो गया सो हो गया,
अगर आपके पक्ष में जमीन जो है दे दिया गया है तो ठीक है, नहीं भी दिया गया है तो आप आगे वो अपील नहीं कर सकते आप। तो ऐसा नहीं है कि विकल्प खत्म हो जाता है, बहुत सारे विकल्प जो है निकलते हैं, और बात करें बहुत सारे विकल्प तो उसको निकाले जाते हैं। यानी अब ठीक है, किसी का जमीन है, उसके पास उसका कागजात है, आप उसके पास उसकी खतियानी जमीन है, उसके पास हो सकता है उसकी रजिस्ट्री है ना, रजिस्ट्री है, कुछ किसी के पास जो है जमीन की जमाबंदी कायम है, कोई व्यक्ति जमीन की रसीद कटाकर बैठा हुआ है। इन तमाम कंडीशन में जो है ना ये होने वाला यही है कि अब यहाँ पर जो है इस बात को अगर देखा जाए कि किसी के पास कागजात है लेकिन वर्तमान में वो दिखाने में जो है विफल रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसके पक्ष में फैसला नहीं होगा, आगे वो अपील करने के लिए जो है नहीं जा सकता। विकल्प निकाले जा सकते हैं, लेकिन इस धारा की अगर बात करें, एक बार जो फैसला हो गया उस फैसला को स्वीकार करना होगा। यहाँ क्या होता है कि एक बार फैसला हुआ, लोग स्वीकार नहीं करते हैं उसको और आगे अपील कर देते हैं, ठीक है। यानी जमीन खाली नहीं करते हैं, घर खाली नहीं करते हैं, अब सिविल कोर्ट का फैसला वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो इसीलिए इस बात को आप समझ लें, यहां पर अगर फैसला होता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के अगर तहत फैसला होता है तो आगे अपील करने की जरूरत नहीं, पहले वो मानना पड़ेगा। अगर वहां पर फैसला हो गया कि घर हटाना है तो पहले घर हटेगा, बाद में आपको जो करना है, जैसे करना है, उसके लिए क्या विकल्प लड़ना, एक तरह से निकालना है और आगे लड़ाई लड़नी है नहीं लड़नी है, वो बात की बात है, लेकिन जगह खाली करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं ये जो कानून है अगर उसकी बात करें, ये सिर्फ जो है जमीन मालिक के लिए नहीं है, इस बात को भी आप समझ लें। ये इसके लिए अगर बात करें तो कौन कौन केस फाइल कर सकता है? जो यहाँ पर संपत्ति का मालिक है ना, वो भी केस फाइल कर सकता है, मालिक केस फाइल कर सकता है। दूसरा कौन कर सकता है? संपत्ति का किराएदार भी कर सकता है ना, संपत्ति का जो है यहाँ पर जो है किराएदार भी उसको केस फाइल कर सकता है। और अगर मान लेते हैं कोई यहाँ पर करें कि पर्चा वाला है, तो पर्चा वाला के केस में भी जो है ये लागू होता है ना। तो ये तमाम कंडीशन है कि इसमें आप जा सकते हैं। आपको अगर किसी के द्वारा बेघर किया जा रहा है, ठीक है, तो कब्जा का अगर विवाद आपके परिवार में चल रहा है, किसी अन्य व्यक्ति से चल रहा है जमीन कब्जा को लेकर, तो फिर ये लागू किया जा सकता है। लेकिन इसका जो स्थिति है, इस बात को आप समझ लें, ये आपको जो है तय समय सीमा के अंदर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है जिस विवाद को लेकर यहाँ पर जा रहे हैं वो 20 साल से कोई घर बनाकर रह रहा है और उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 जो है यहाँ पर कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। अब उसमें मान लेते हैं कि अब ये मामला कोर्ट में आप जाएंगे, अपना मालिकाना हक साबित करेंगे, अपना टाइटल साबित करेंगे, उसके बाद इसको प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पर इसमें बहुत सारे कंडीशन होते हैं, बहुत सारे सिचुएशन होते हैं। अब है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है सेक्शन 6 मान लेते हैं, उसका फैसला जो है कैसे सही तरीके से प्राप्त अपने पक्ष में प्राप्त कर सकते हैं, कब आपके पक्ष में फैसला हो सकता है, ये भी हम आपको जो है आगे बताएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।